जी और संचालक भाई विजय सिंह जी, यहाँ बैठे हुए राम सिंह मास्टर साहब, नीरज भाटिया जी, प्रधान जी, प्रधानगढ़ राम सोमर सिंह जी, हरीश चंद्र जी, प्रेम सिंह जी और सत्येंद्र मास्टर साहब, बेला सिंह जी और गांव के सारे सम्मानित सब लोग परिचित मित्रों साथियों, मैं बैठे बैठे सोच रहा था लड़ाई को कैसे सफल बनाया जाए। ये लड़ाई मजाक नहीं है। जिस सरकार ने प्रस्ताव रखा है आपके जमीन का अधिग्रहण का या लेने का प्रस्ताव रखा है, वह क्रूर भी है और ताकतवर है। दोनों से कैसे मुकाबला किया जाएगा, हम गहन चिंतन मनन कर रहे थे। मैंने जो सोचा है वह आप लोग सही दिशा की ओर काम कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ अपने एमपी को, अपने एमएलए को अपनी बात पहुँचाया है। हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई विपक्ष की लड़ाई हो जाए। इसको सत्ता पक्ष ये कहे योगी जी के पास जा करके कि वह लड़ाई विरोधी दल के लोग लड़ रहे हैं और सत्ता पक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ। यह मौका हम सरकार को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको आप सबने भरपूर समर्थन किया है और हैं आपके प्रतिनिधि, अभी चुनाव हुआ उसमें भी आपने सहयोग किया, इसके पहले एमपी का चुनाव हुआ उसमें भी आप सहयोग किया, तो आप सब उन्हीं पार्टी के समर्थक हैं जिनके प्रतिनिधि इस समय एमएलए एमपी हैं। तो मजाक नहीं करते इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब हमारे घर परिवार के हो, आप लोग सब घर परिवार के हो और सबका खून का एक दूसरे से रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसमें जैसे और सब शादी मिलन पार्टी और लोग बैठे हैं, दूसरे समाज के लोग बैठे हैं, उनको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पहले हमें सत्ता पक्ष से करना पड़ेगा, जैसा आप कर रहे हैं कि कहीं प्रवीण जी, दीपक जी या सत्ता पक्ष ये समझ न ले कि हमको कार्य करिए लोग राजनीति कर रहे हैं। तो पहले आप उनको पूरी ताकत के साथ दीजिए, उनसे कहिए कि आप जो भी लड़ाई लड़ना चाहते हो, आप डीएम के यहाँ, आप कमिश्नर के यहाँ, आप जहां चलना चाहते हैं, हम वहां आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप अगर योगी से समय दिला दीजिए तो हम लोग मुख्यमंत्री योगी से भी मिलने को तैयार हैं। अगर आप लोग हमारे प्रतिनिधि डरते हैं कि हमारा भविष्य में एमएलए एमपी का टिकट नहीं कर सकता है, तो हम लोग भी अपनी बात पहुंचाएंगे। इस समय संयोग से आपके पास सत्ता पक्ष के एक वर्तमान एमपी हैं और दो भूत एमपी हैं। दो भूत एमपी हैं नहीं, एक वर्तमान एमपी है, एक एमएलए है, तो 4 की ताकत बहुत है। तो आप पहले इन लोगों से कहिए ये कहीं न जाएं, पहले डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ सामूहिक जाएं, जहां असली मजदूर है, जो दिन रात खेती परिश्रम करके मेहनत करके खून पसाई की कमाई करके इस देश को अन्न दे रहा, आलू दे रहा, किसान हमेशा सारा फसल यहाँ से दे रहा, उसके खेत को तुम लेना चाहते हो और बगल में जो उपजाऊ जमीन नहीं, गंगा जी के किनारे हजारों एकड़ जमीन जहां कुछ भी नहीं पैदा हो रहा और नीलगाय और गैया भैंस सब चल रहे हैं, वो जमीन नहीं ले रहे हैं लोग।
जितना गंगा जी किराए ले लीजिए, आपको हम नाम नहीं लेंगे इसलिए कि वहां मैं जाऊंगा तो मुझसे कहेंगे आप ये चाहते हैं कि मेरी जमीन चली जाए, क्योंकि हम वहां भी रहे हैं, वहां ही परिचित हैं। तो मैं अप्रत्यक्ष कर रहा हूं, अगर वो जमीन गैर उपजाऊ में जमीन नहीं काबिल है, तो अगर वहां बस्ती बसा दी जाए, वहां शहर के किनारे वो गांव एकदम लगे हुए गांव, और उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, वो पैसा भी उनको नहीं लग मिलेगा जो वह जमीन बेचेंगे दाम। तो वो अगर सरकार जमीन ले ले तो वो जमीन उनको अच्छा दाम भी मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है, और वो खुशी खुशी जमीन वो दे सकते हैं। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र है कि ये जो उपजाऊ जमीन है जिसमें ये देश तो हम लोग अन्न पैदा करके देते हैं, उस जमीन लेने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि आपको कमजोर कर देना, आपको ध्वस्त। इसलिए हम अपने नेताओं से अपील करेंगे, जो हमारे सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो पूरी ताकत से, अगर आप जिंदा रहोगे तो उनकी एमएलए एमपी सीट भी जिंदा रहेगी। जब आप खत्म हो जाओगे तो ये एमएलए एमपी तो हम भी 5 साल। ये जनता जिसको चाहती बनाती है, जिसको चाहती बिगाड़ती, तो सारी ताकत जनता की। तो आप लोग उनसे अपील करें, निवेदन करें कि आप लोग सामूहिक रूप से जाइए और आप चलिए। ये मेले हम कहते हैं नहीं 50 लोग जाएं, तो गांव के 4-6 प्रधान, 10 प्रधान, 20 प्रधान, 25 लोग नहीं, वहां डीएम नहीं मौका देगा कि आप 50 लोग 100 लोग आ जाइए, लेकिन 50 लोग तो डीएम परमिशन दे ही देगा, कमीशन परमिशन दे देगा। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो फिर तो भाई लानत। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 10, 20, 50 लोग आप ले जाकर के अपनी बात को डीएम से, यहाँ से कमिश्नर से कहिए, और सरकार तक जो आप सिकंदर जी और लोग बना रहे हैं, ये दस्तखत करा रहे हैं, वो उस कागज को वहां सौंपिए और लिखित दीजिए। अगर ये एमपी एमएलए हैं, हम तो हमारे साथ के हमारे रिश्तेदारों हैं, हम भले विपक्ष में हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो मैं उनपे ये नहीं करना चाहता, कोई आरोप लगाना चाहता, लेकिन प्रयास करें। और ऐसा नहीं कि वो प्रयास भी कर रहे हैं, हमारा उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है। हम कहते हैं हमारी पार्टी अच्छी है, हमारी पार्टी की नीति अच्छी है, वो कहते हैं हमारी पार्टी की नीति अच्छी। हमारा वैचारिक मतभेद है, लेकिन कहीं न कहीं तो संबंध है। इसलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं, पहले उन्हीं से कहें और अगुवाई उन्हीं करने दें, जिससे उनको कहने का मौका न मिले कि आप लोग तो हमको छोड़ करके चले गए। पहली अपील। दूसरा अपील कि जो आप लोग करना चाहते हैं, जग जागरण जो भी करना चाहते हैं, सत्येंद्र जी के पास लिस्ट है। विजय बाबू में जो लोग सामाजिक चेतना चला रहे थे, अब भारतीय लोग, मुसलमान भाई साथी बैठे हैं, और भाई यहाँ अन्य जात के लोग बैठे हैं, इनको भी जोड़ लीजिए। आपके पास तो लिस्ट ऑलरेडी है ही। सभी किसानों को जोड़िए, सभी जातियों को जोड़िए, जो अनुसूचित जात है, जनजात है, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, उन सबको जोड़िए। जो आप लगाना चाहते हैं उनको जोड़ करके आप एक संगठित अपना तैयार करते रहिए। तब तक सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी बात पहुंचाते रहिए, यह मेरी अपील है। और अगर ये लोग चाहें तो हम भी शामिल हो जाएंगे, और नहीं शामिल होना चाहते हैं तो हम खुद 2-4 लोग मिल सकते हैं, लेकिन वो कर्म अभी नहीं करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट अगुवाई उनकी हो, क्योंकि सत्ता पक्ष उनके पास ताकत है। हम लोग विपक्ष लोग आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, जो ज्ञान सिंह कर आप लोग सब कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये मौका अभी सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष सब लोग जुड़े हैं, इसलिए सब लोग अपील करिए, निवेदन करिए। मैं भी फोन से कह दूंगा उनसे कि आप प्रयास करिए। अगर वो चाहते हैं एक आध एमपी और बना चाहते हैं तो उनके साथ तीसरा एमपी शामिल हो जाएगा, 3 एमपी हो जाएंगे, 1 एमएलए हो जाएगा, तो एक बड़ी ताकत
हो जाएगी। या 3-3 एमपी, एक एमएलए, अच्छा लोग, ये लोग यहाँ फूल का रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बड़ी ताकत है। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो यह जो है उबाल पैदा कर देंगे, तो प्रशासन के बस नहीं रह जाए संभाल पाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने जैसा भी नीरज भाई कचहरी वाली बात की थे, कचहरी में केवल एक गांव, आर्यन सिंह दुनिया में नहीं रहे, कचहरी का आंदोलन चल रहा था, एक मिर्जापुर साहब वो भी अनशन बैठा और रोज वहां 2 महीने तक रोज भाषणबाजी चली, 2 महीने तक लगातार जैसे इसी ठंडक ठंडक में अलाव बार करके मीटिंग करके धरना प्रदर्शन चला 2 महीना 2.5 महीना, जिसमें कम से कम 10 बार तो अंत में एक बार यह आया कि सरकार की हिम्मत पड़ी कि उसने कहा कि हम पूरा वो कर लेंगे, घेराबंदी करके पूरा हटाएंगे। हमको फोन किया, हम दिल्ली में बैठे थे, हमारी एनसी, हम कहा यार भागो किसी तरीके से। दिल्ली से भागते हुए इतनी ठंडक बस ठंडक थी, उस ठंडक में भागते हुए कान पे पानी उला तक बरस रहा था। पहुंचते बच्चे हम कहा यार आर्यन सिंह नहीं पहुंचेंगे तो ये पुलिस वाले इनको हटा के बाहर कर देंगे, हम लोग कैसे पहुंचे। पहुंचते पहुंचते 12 बजे रात से बस किसी तरीके से घुस पाया। तब डीएम का फोन आया कि एमपी साहब किसी तरीके से खत्म कराइए, हम सब बात मान लेंगे, हमारी नौकरी खतरे में है। और जबकि पूरे सड़कों पर लोगों ने टायर रख करके पूरा सड़क रोक दिया, पेड़ काट के गिरा दिए और चारों तरफ ट्रेन रोक दिया। अंत में डीएम ने कहा कि आप जो है ये सब हटवा दिए, रास्ता खुलवा दीजिए, हम इन लोगों को कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, कोई जेल नहीं भेजेंगे, कोई मुकदमा नहीं करेंगे। तब जाके रास्ता खाली हुआ। आज तक सरकार वो चीज नहीं दे पाई। और सरकार किसकी थी? बसपा थी, यही विधायक दीपक थे। और इसके बाद अभी एक घटना बताऊं, 2 साल या 4 साल पहले की बात, 5 साल कछार पे हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है, कोई खेती नहीं हो रही। उस जमीन को एक्वायर करें, उनको जितना पैसा किसान मांगे उनको दे। यह मेरी इस मीटिंग के माध्यम से अपील है। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसानों की जमीन ली जाएगी, इसका घोर विरोध किया जाएगा। इन्हीं अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत